19 नवंबर 1928 का दिन था, जिस रोज़ रुस्तम हिंद दारा सिंह का जन्म हुआ। पंजाब के अमृतसर जिले के धर्मचूक गांव में 55 बरस तक वो कुश्ती ही करते रहे और लगभग इतने ही बरस उनका फिल्मी करियर भी रहा। 500 मुकाबले में कभी भी उन्होंने कोई मुकाबला नहीं हारा। 1983 में जब उन्होंने अपना आखिरी मुकाबला लड़ा तो उसमें भी जीते। 84 वर्ष की उम्र में उन्होंने 12 जुलाई 2012 को दुनिया छोड़ दी। दारा सिंह जब गांव में थे तो खेतों में काम करते थे। कम ही उम्र थी जब घर वालों ने ब्याह कर दिया। दुनिया जीतने वालों की घर वालों के आगे नहीं चली। जो लड़की ब्याह कराई वो उम्र में उनसे कहीं बड़ी थी। घर वालों को चिंता हुई कि कहीं दारा सिंह कमज़ोर न हो जाए। उन्होंने खुराक पर ध्यान दिया। दूध, दही, खांड के अलावा दिन में 100 बादाम खाते थे। घर वालों ने ऐसा ऐसा खाना खिलाया कि 17 बरस के होते तक उनकी गोदी में एक बालक खेल रहा था। कहते हैं उनकी पहली प्रोफेशनल फाइट एक इटालियन पहलवान के खिलाफ थी। वो मुकाबला ड्रॉ रहा। इस फाइट के बाद उन्हें $50 मिले। 1947 में वो एक पहलवानी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने सिंगापुर गए। वहाँ चैंपियन तारलोक सिंह को हराकर उन्होंने चैंपियन ऑफ मलेशिया का तगमा जीता। उसके बाद वो कई देशों में गए। 1952 में इंडिया वापस लौटे। 1954 में इंडियन कुश्ती के चैंपियन बन गए। दारा सिंह उस समय इतने फेमस थे कि कनाडा के वर्ल्ड चैंपियन जॉर्ज गाडियांका और न्यूजीलैंड के जॉन डिसिल्वा ने 1959 में कोलकाता में कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप में उनको ओपन चैलेंज दे डाला। दारा सिंह ने दोनों को धर पटका। 1968 में इन्होंने अमेरिका के वर्ल्ड चैंपियन को हराया और फ्री स्टाइल कुश्ती के वर्ल्ड चैंपियन बन गए। एक बार रांची में उनका मुकाबला किंग कॉन्ग से हुआ, अब्दुल बारी पार्क में। ये 130 किलो के थे, वो 200 किलो का। इन्होंने किंग कॉन्ग को हराकर रिंग से बाहर फेंक दिया। काला पंजा दाव लगाया और वो ढेर हो गया। 1960 का दशक था। उस रोज उस मुकाबले का टिकट 30 रुपए में बिका था। लोग वो भी लेकर देखने गए क्योंकि उन्होंने दारा सिंह को देखना था। एक बार एक अफवाह उड़ी, जो पहलवान लड़ा करता है माने दारा सिंह, वो असली दारा सिंह ही नहीं है। उनकी जगह कोई नकली दारा सिंह आ गया है। उन्होंने बताया, मैं तो जेल में बंद था, मेरे नाम का फायदा ये नकली दारा सिंह उठा रहा है। नकली दारा सिंह ने असली दारा सिंह को लड़ने की चुनौती दी। दोनों लड़े, खूब कमाई हुई, खूब टिकट बिके। बाद में पता चला कि वो कोई असली नकली नहीं, दारा सिंह के भाई ही रंधावा थे, जो बाद में फिल्मों में भी गए और अपने स्टंट के लिए फेमस हुए। दारा सिंह ने फिल्मों में भी काम किया। उनकी पहली फिल्म आई थी संगदिल, साल 1952। उनके साथ फिल्म में दिलीप कुमार और मधुबाला थे। वो बॉलीवुड के पहले एक्शन किंग कहे जाते हैं। उन्होंने कुल 146 फिल्मों में काम किया। दारा सिंह की आखिरी फिल्म थी जब वी मेट, शाहिद और करीना वाली। रामायण सीरियल में वो हनुमान बने, जिसके बाद दारा सिंह घर घर में फेमस हो गए। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी पंजाबी में, फिर 1993 में ये हिंदी में भी आई, परवीन प्रकाशन से, नई दिल्ली से छपी। किताब का नाम था मेरी आत्मकथा। वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सांसद भी बने, राज्यसभा से मनोनीत किए गए और 2003 से 2009 तक वो सांसद रहे। दारा सिंह को 7 जुलाई 2012 को दिल का दौरा पड़ा। मुंबई के एक अस्पताल में एडमिट थे। 11 जुलाई को डॉक्टर्स ने मना कर दिया। घर वाले घर ले आए, जहां 12 जुलाई की सुबह 7:30 बजे वो चल बसे। दारा सिंह ने अपने जीवन में 2 शादियां की। उनका एक बेटा है, बिंदु दारा सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।